अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ में मैं मुमताज बेग। नाज़रीन, 8 फरवरी को अवामी ताकत जो है वो सामने आना है, अवाम का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो मराहिल हैं उसमें काफी हद तक अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। सवाल आज के प्रोग्राम का यही रहेगा कि क्या इलेक्शन में तमाम जमातें जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी, क्या जो है वो कोई हेरा फेरी होने की जो चांसेस होते हैं इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन में चूंकि धांधली के जो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून अपने सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ है और मुकम्मल तौर पर जो है वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन जीतेंगे और हुकूमत बनेगी मुस्लिम लीग नून की, और नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम मुंतखब होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में अपने इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है और कोई सियासी जोड़ तोड़ की तरफ नहीं उनका झुकाव नजर आ रहा है, और ना ही जहां पर उनके जो है वो पांव मजबूत है वहां पर भी सियासी जोड़ तोड़ लगे हुए हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुस्लिम पीपल्स पार्टी को, अपनी जो है वो जगह मजबूती से पकड़े हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, देखने में ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब चूंकि निशाना बना रहे हैं पुराने सियासतदानों को, और कहा यह जा रहा है कि अब बुजुर्ग हजरात जो हैं वो सियासत छोड़ें, घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, मुल्क के लिए दुआएं करें और नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो ये जो एक नौजवानों का कॉन्सेप्ट बाहर निकाला है, इससे कितना इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा उनका ये कैंपेन। और पीटीआई की जमात, नाज़रीन, चूंकि नाम आ रहा है कि ईसीएल में अहम शख्सियात का नाम डालना चाहिए, और नो डाउट कि जो अहम शख्सियात की फहरिस्त आई है वो कहीं ना कहीं से ज्यादा रिलेट करती है पीटीआई के जमात में जो मौजूद जो हजरात थे, जो बड़े सीनियर रहनुमा हम के हैं, उनके नाम शामिल हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या इंतखाबी मुहिम में कौन कितना अपना 100% दे पाता है, और 8 फरवरी में जो 8 फरवरी को किसका पलड़ा भारी होगा। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम में मलिक अजमत साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा है। इसके अलावा मोहम्मद जाहिद तनवीर साहब ने, एडवोकेट हाई कोर्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। इसके अलावा एडवोकेट आशा खानजादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और नाज़रीन, यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं मलिक अजमत साहब से, चूंकि कल इनका जो हमने देखा है कि जलसा बड़ा कामयाब रहा, और जिस तरीके से चित्राल में आवामी शिरकत नजर आई, और जितना बिलावल साहब ने बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया, तो पहले दिन के जलसे के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। महवेश साहिबा, जिस तरह आपने देखा कि 16 नवंबर से कल तक 22 नवंबर तक जनाब चेयरमैन के अंदर दौरा था, जिसमें 6 जगहों पर प्रोग्राम थे। उसमें 2 प्रोग्राम मेरे डिवीजन में, जिस डिवीजन का मैं सदर हूँ, मलाकन डिवीजन, जिसमें चतराल, दीर, बात ये आते हैं। तो दीर में एक परसों जो जलसा हुआ, देखने से पता चलता है, वीडियो दिखा सकता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद के लोग हैरान हो गए। और फिर कल चतराल के अंदर जलसा, जिसमें खवातीन की भरपूर शिरकत, नौजवानों की भरपूर शिरकत, वो भी लाजवाब जलसा रहा। बिलावल भुट्टो साहब खुद भी उन्होंने शाबाश दी हमें कि इतने बड़े जलसे आपने कराए। मैं तो एक छोटा सा कन्वेंशन चाह रहा था कि 100-800 लोगों का कन्वेंशन होगा, लेकिन आपने तो इसको जलसा बना दिया। तो वो जो हमने कन्वेंशन रखे थे, हमारे बैनर्स पर लिखे गए हैं कि कन्वेंशन है, वो जलसों में तब्दील हो गए। इसका मतलब यह है कि लोग नौजवान क़यादत को आगे लाना चाहते हैं। लोग बिलावल भुट्टो साहब की कल की तकरीर की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने ये है कि न्यू विजन के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। अब जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो क्या तब्दीली आएगी? पुरानी गटी पीसी सोच, उसी के साथ तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। उसके लिए नौजवान नया सोच सामने होना चाहिए, जिसके साथ पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो मलिक साहब, ये जो नौजवान क़यादत सामने लाने की बात की जा रही है और पुराने सियासतदानों को घर बिठाने की बात कर रहे हैं बिलावल साहब, इसमें आसिफ जरदारी साहब भी शामिल होते हैं, उनको भी घर बिठाएंगे?
देखिए, हमने एहतराम के साथ बात की है, हमने कोई गालम गलोच नहीं की। हमने ये ही कहा है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने आवाज़ दी है कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होगा, तो इसका मतलब ये हो गया तो खुद पीछे हो गए, उन्होंने बिलावल साहब को आगे किया। इसी तरह मरियम साहिबा है, इसी तरह शहबाज शरीफ का बेटा है, इसी तरह मौलाना साहब का बेटा है। सब लीडरों के बच्चे जो है मैदान में है। हमने नई सोच और जवान सोच की बात की है। ठीक हो गया, सही है। जाहिद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जाहिद साहब फरमाइएगा कि अभी चूंकि इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, सियासी जोड़ तोड़ है और बीच में अब सवाल ये आया है कि ईसीएल में नाम डालने हैं अहम शख्सियात के नाम आपको भी पता है और पीटीआई की जमात इससे बड़ी मुतासिर हो सकती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए मैडम, इसमें देखना ये है कि ईसीएल के नाम जिन लोगों के डाले गए हैं, आया उनके ऊपर कोई केस है भी सही कि नहीं है। जो खबरें मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक तो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। इवन देन भी उनके नाम ईसीएल पर नहीं इस तरह डाले जा सकते जिस तरह हुकूमत ने डाले हैं। ये तो वही कुछ हो रहा है जो हम सब के इल्म में है कि वो बस एक जबर का माहौल है और उसके अंदर लोगों को, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जो कोशिश है ये उसी कोशिश का ही एक तसलसल है। और ये इसका कौन सा है अपकमिंग जो इलेक्शन अपने मर्जी के नताइज लेने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। मर्जी के नताइज कौन चाहता है? नहीं, हमको भी, आपको भी पता है, हम सबको पता है इस मुल्क में जो लोग चीजों को मैनेज करते हैं वही लेना चाहते हैं। नहीं, जो शुरू से करते आ रहे हैं। क्लियर कर देना जरा, क्योंकि इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। फिर मलिक साहब के ऊपर भी हम ये बात कर दें। जी, मैं बात करना चाहता हूँ। जी बताएं मलिक साहब। अब मर्जी के नताइज चाहते हैं, इसलिए मर्जी के जो है वो केसेस बनाए जाते हैं, मर्जी के जो है वो प्रोपेगेंडास किए जाते हैं और दूसरों को तकलीफें दी जाती हैं। इन छोड़ के इंतकामी सियासत की जा रही है। इज इट ट्रू? मैं देखिए, जिस तरह वकील साहब ने बात की मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। देखे, अगर हमने इस मुल्क को सेलेक्टेड लोगों से वो करना है, बचाना है, तो अगर इससे पहले सेलेक्टेड के खिलाफ में बिलावल भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और 13 पार्टियां एक हुई थी, तो फिर आज दोबारा सेलेक्ट होने का प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा है? जो पहले से कहा जा रहा है कि भाई नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, आवाम को फैसला कर दे दे, आवाम जिसको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाए उसको बनने दे। आपने तो पहले ही से सिलेक्शन का ऐलान। ये कौन कह रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे और उनकी हुकूमत बनेगी? कौन कह रहा है? ये मीडिया पे आप देख रही है, ये कौन कह रहा है? ये सब कह रहे हैं कि बस सब कुछ तैयार है, प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म का आज से दिया जा रहा है। भाई मीडिया कहाँ कह रहा है? मीडिया हज़रात कहाँ कह रहे हैं? हम तो खुद आप लोगों से सवालात पूछ रहे हैं कि बताएं कि अब आगे इलेक्शन में नताइज किसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा? ये फलाना है, ये ढिंगा है, लेकिन उस मुल्क के अंदर हुकूमतें बनाने वाली एक फिक्री तो है, वो तो आप सबको पता है। तो वो इसी फिक्री ही ना है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें शाह खानजादा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया मैडम। शाह साहब, आपको शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह साहब अभी बताइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि सियासी जोड़ तोड़ की, लेकिन उसके साथ ही जो ईसीएल में जो नाम जिन अफराद के शामिल करने की सिफारिशें हो रही हैं, क्या कोई ये इत्मीनान बख्श अमल है? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं ना, इसके अंदर सब चीज़ें मैनेज होती हैं। जब सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं उसके बाद सारे मामलात हमारे सामने आते हैं। ठीक है, ये अब ईसीएल के नाम डालना, ये इलेक्शन कैंपेनें, ये मतलब जो मामलात चल रहे हैं, इनका कोई मफाद नहीं है, कोई मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन है कि किसी तरीके के साथ आवाम के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी हमारी रह जाए। बाकी वज़ीर आज़म किसने बनना है, हुकूमत किसने संभालनी है, इसको पीपल्स पार्टी में क्या रोल है, नून लीग का क्या रोल है, बाकी जमातों को किस तरह हमने कायल करना है, ये सब चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। ठीक है, आने वाला वक्त के अंदर आप सब चीज़ें देखेंगी। ठीक है, जब तक पाकिस्तान में कोई चीज़ मैनेज नहीं होती तब तक हुकूमतें नहीं बदलती, तब्दील ही नहीं होती। ये बहुत पुरानी ये रीत है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पे सिलेक्शन होती है।
और जो लोग सिलेक्शन करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। उन्हें पता है, लोगों को, सब लोग जानते हैं कि अवाम के अंदर पॉपुलर कौन है और जो है वो जो सिलेक्टर है उनको अच्छा कौन लगता है। तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से सिलेक्शन हुई है। ये मलिक साहब फरमा रहे थे कि जी नौजवान की आदत को हम मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो ये कौन सी ये कौन सी मुझे बताए ना थोड़ा सा कि कौन सी नौजवान की आदत है। अब जरदारी का बेटा साहब है, वो ही आगे लेके चलेगा, उसमें से कोई और पैदा हो जाएगा, उसने ही पीपल पार्टी के ऊपर हुकूमत करनी है। अगर आप नून लीग की बात करें तो नून लीग में जितने बंदे हैं वो सारे कहते हैं जी हम सब लीडर हैं, सब लोग जो है वो हमारे पीछे खड़े हो जाए। तो ये तो वही मवासी सियासत चल रही है ना। तो हम ये तो ना बात करें कि हम नौजवान की आदत लेके आना चाह रहे हैं, तो ये एक चीज है। और जब आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो को एक मिनट में मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ, मलिक साहब आपकी जानिब आती हूँ। जी शाह साहब, इनके साहबजादे, इन लोगों के साहबजादे और साहबजादियों के अलावा कुछ बताए ना कि कोई और लोग है पार्टी में से जिसको ये अपने सामने खड़ा करते हैं, या ये लोग किसी के सामने पीछे खड़ा करते हैं। मुझे बताएं इनका पाकिस्तान में क्या रोल है, क्या किया इन लोगों ने। अब नवाज शरीफ की बात करें, वो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उसके बाद वो चलता बना। आप मुझे बताएं कि अब सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर नवाज शरीफ ही बैठेगा, या सिर्फ और सिर्फ उसी की ही वो जो आले शरीफ की फैमिली वही बैठेगी, या जो पीपल्स पार्टी है उसमें से बिलावल साहब नहीं बैठना है, जरदारी साहब नहीं बैठना है, आगे उनमें से कोई और बंदा पैदा। तो फिर ये ऐसे तो ना कहें, नौजवानों को जान सा तो ना दें, 2 नंबर बात तो ना करें। सीधी बात करें भी आप हम हैं, हमने पीछे खड़े होने, हमने आगे खड़ा होने, आप लोगों ने हमारे पीछे खड़े होने। करता हूँ। देखिए नौजवान क़यादत आप भी है, आप आ जाए आम सामने, आप आगे हो जाए, आप लीड करे। मैं नौजवान क़यादत को जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब लीड कर सकते हैं, उनके अंदर सलाहियत है। मलिक साहब कुछ सलाहियतें मुझे आप गिनवाएं तो सही ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। आपको बिलावल साहब के अंदर सलाहियतें नजर आती हैं, थोड़ा हमें बताएं तो सही ना, लोगों को बताएं तो सही कि इसके अंदर क्या सलाहियतें हैं। मेरे लीडर वो है और मुझे उनमें सलाहियत नजर आ रही है। मैं उनके साथ 50 साल से चलता आ रहा हूँ, 50 हो गए हमारी पार्टी। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ और नौजवानों का ख्याल रखती। अच्छा मलिक साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। असल में एक मिनट मुझे दीजिएगा शाह साहब। मलिक साहब, एडवोकेट साहब को सवाल ये है कि आप नई जो है वो क़यादत को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन उसमें तो अगेन वही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। मुस्लिम लीग नून में फिर वही नौजवान क़यादत आएगी जो कि उनके अपने खानदान से वाबस्ता है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल साहब खुद ये कहते हैं कि भाई ये मेरी खानदानी सीट है और ये मेरा हक है, मैंने ही आगे आना है। तो कौन सी नई क़यादत, कौन सी जवान क़यादत की आप बात करते हैं? दिस इज द कंफ्यूजन। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन से पूछे कि आपको बिलावल भुट्टो के क़यादत पर एतमाद है, वो कहेगा बिल्कुल है। इसीलिए हम चाहते हैं, हम उन्हें खुद मानते हैं कि वो हमारे कायद है। उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई डंडा नहीं रखा कि हमें कायद माने। उनकी सलाहियतों, उनके नाना की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए हमने देखी है, और बिलावल भुट्टो के अंदर वो सलाहियत दोनों मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सलाहियत, बहादुरी, और बेनज़ीर भुट्टो की सलाहियत, काबिलियत, दोनों चीजें उसके अंदर है, और हम इसलिए क्या बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब से कम्पीट कर सकते हैं? इतनी काबिलियत है? बिल्कुल करेंगे। मैं ये भी दावा करता हूँ कि जो लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको नवाज शरीफ को या किसको, इंशाल्लाह अवाम बिलावल भुट्टो को सेलेक्ट कर। ठीक है जी जाहिद साहब आप फरमाइएगा। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं कि नई नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए, नई क़यादत जो है वो पॉलिटिक्स में भी आए, लेकिन पॉलिटिक्स का जो इतना बेड़ा गर्क हुआ है, आप बताएं कि क्या नौजवान नस्ल इसमें अंदर होना चाहती है? अगर हो भी तो फिर कैसे हो? क्योंकि पुराने लोगों ने अपनी जगह ऐसी गड़ी हुई है कि किसी के नए बंदे का आना तो बड़ा मुश्किल है। मैम साहब, इसका जवाब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको ये देता हूँ कि हमारे मुल्क में क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने ही नहीं दिया गया एज कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो सा वो चलता रहा, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स की भी उसी तरह ग्रोथ होती रही और इसी तरह लोगों को भी उसी तरह ग्रोथ होती रही। अब हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम चला ही नहीं है, वो फ्लरिश ही नहीं हुआ, वो फिल्टर ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी इस तरह उसकी ग्रोथ भी नहीं हो सकी, वो इस तरह प्रॉस्पर भी नहीं कर सका हमारे इस सोसाइटी में। बार बार उसको रोका गया, बार बार उसको चलाया गया, और जो चल रहा है वो भी आपको पता है कैसे चल रहा है। तो इस तरह से, और दूसरी बात ये है कि लीडरशिप कहाँ से आती है? लीडरशिप तो आती है आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन से, निचली सतह से। वो लीडरशिप तो बिल्कुल इन्होंने नापैद होगी, या लोकल बॉडी इलेक्शन भी नहीं हो रहे, और लीडरशिप कहाँ से आएगी?
अब रही हुई यही जमहूरियत है, ये अब सिस्टम चलेगा तो लोगों में ये हमारा इसी सिस्टम को जैसे ही ये सिस्टम चलेगा तो लोग ऐसा ऐसा कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि ये सिस्टम भी उसी तरह ही ग्रोथ करेगा। अगर इसको रियल डेमोक्रेटिक अगर चलने दिया जाए तो ये कुछ कर पाएगा। सिस्टम कब तक चलेगा? के लिए बड़ी मायूस सूरत हाल है, बिल्कुल इसमें जंप नहीं करना चाहते इस सिस्टम में। जाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक ये सिस्टम कब तक ठीक चलेगा? ये हमें थोड़ा सा वेट और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। इन जो लोग हैं, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहरहाल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर रह के इसी में ही एक एफर्ट करनी पड़ेगी, इसी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस सिस्टम को चलने दिया जाए जो कि बिल्कुल इसकी रूह के मुताबिक इसको चलने दिया जाए। जाहिद साहब, मेरे सवाल शायद आप नहीं समझे कि सिस्टम किसने चलाना है, किसने चलने देना है और कब तक चलेगा? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। देखें, सिस्टम तो बहरहाल पार्लियामेंट ने ही चलाना है, तो पार्लियामेंट को मजबूत ही होना पड़ेगा सिस्टम चलाने के लिए। इस मुल्क में जितनी ही खराबी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि पार्लियामेंट कमजोर है। और पार्लियामेंट इसलिए कमजोर है कि जिन लोगों को वहां लाया गया है वो एज सच कोई लीडर नहीं है, वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई माफिया है, मतलब इस तरह के लोग हैं। कोई जेन्युइन लीडरशिप हमारी पार्लियामेंट में नहीं बैठी जो पार्लियामेंट को मजबूत करे। जो पार्लियामेंट को लोग मजबूत करते हैं, जैसे ही पार्लियामेंट मजबूत होगी ये सिस्टम भी उसी तरह चलेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, प्रोग्राम का चूंकि वक्त भी खत्म होने को आया हुआ है, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, चूंकि पीपल्स पार्टी बड़े ही जो नहीं है वो बेबाक अंदाज में ये कहती हुई नजर आई है कि अगला वजीर आजम या अगला जो इलेक्शन का जो रिजल्ट होना है वो ऑलरेडी फिक्स नजर आ रहा है, यानी इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड वाला निजाम दोबारा आ रहा है। जब आप लोगों को इस चीज का यकीन है तो फिर ये इलेक्शन कैंपेन करना और ये जलसे करना, तो ये सब क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, हमेशा से पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिला ही नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ते आ रही है, आमरों के साथ लड़ते आ रहे हैं। हमने कभी ये मुकाबले से पीछे नहीं हट, चाहे टुक्काउटे हो, चाहे जितना भी सेलेक्टर्स आए, जितना भी कोई पहले से वज़ीर आज़म को चुने वाले बैठे आए, हम फिर भी मैदान में खड़े होते हैं और हम आवाम की ताकत को सामने कोशिश कर रहे हैं। और जो बेनज़ीर भुट्टो ने किया, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो की जमहूरियत की बहाली पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन है। जब तक उस तक हम नहीं पहुंचेंगे, जमहूरी निज़ाम नहीं आएगा मुल्क के अंदर, ये सेलेक्ट करने का मामला ख़त्म नहीं होगा, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मलिक साहब, आई टोटली अग्री विद यू कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को मैसर नहीं हुई और दीगर मामलात में आप लोगों को प्रायोरिटी पे अगर नहीं भी रखा गया, फिर भी आप लोगों ने यही कहा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के नताइज जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जो है वो फेंका जा रहा है। आपने हम मीडिया वालों पे भी इल्जाम लगाया कि हम लोग जो है वो सिनेरियो सेट कर रहे हैं। तो जब अगर पता ही है कि मुस्लिम लीग नून ने आना है और उन्हीं की गवर्नमेंट बनी है, तो फिर क्यों आप लोग ये पैसा जाया करना, वक्त जाया करना और ये कैंपेनिंग करना? ये मेरा सवाल है आपसे। आज हम कह रहे हैं, हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ को ये लोग ला रहे हैं, लेकिन हम ना तो असेंबली का बाइकाट कर रहे हैं, ना इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। हम लड़ेंगे, मैदान में रहेंगे और आखिरकार उन लोगों को, सेलेक्टर्स को समझ आ ही जाएगी कि इस मुल्क को कौन चला सकता है, कौन आगे लेके जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को भी इल्म है कि मुस्लिम लीग नवाज ही आगे आने वाली है। वो जो प्लान आज तक दिखाई दे रहा है वो यही है। अगले सियासी आपने फरमाया ना, इसलिए मैंने रिपीट किया। शाह साहब, अभी जैसे कि ठीक है, सियासत का हर एक दिन अलग फैसला। मलिक साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर मैं। हाँ, आने में तब्दील भी हो सकती है, तो इसलिए ये कोई फाइनल चीज नहीं है, ये तो आज का अंदाजा हम बता रहे हैं। चलें, ठीक हो गया जी शाह साहब। आज का अंदाजा ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो दोबारा से आ जाएगी, मैदान मार लेगी और इसका इल्म जो है वो पीपल्स पार्टी को भी है, यानी कि बाकी जमातों को भी होगी। फिर मुझे बताएं, इलेक्शन में पैसा क्यों जाया करना, वक्त क्यों जाया करना, दीगर मामलात में जो है वो लॉस की धज्जियां क्यों उड़ाना है, जबकि हमें रिजल्ट पता है? देखिए मैडम, आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है। बात यूं है कि पीपल्स पार्टी को ये मेरी बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं या मेरी नाकस प्रेडिक्शन है, जो मुझे नहीं बल्कि हर बादशाह और पाकिस्तानी को भी सारी सूरत हाल का पता है। सिंध जो है वो जरदारी साहब के हवाले कर दिया जाएगा, ये बात तयशुदा हो चुकी है। ठीक है,
पंजाब के अंदर बाकी जो लोग हैं उनके अंदर 100% ये श्योर बात है कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आने वाली है, ठीक है। और हम जैसे बंदों को तो डर है पापा जी, पता नहीं क्या कल को ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अच्छा, बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनकी भी सेटिंग हो चुकी है कि उन्होंने किस तरह या उनका क्या रोल होगा विद मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने किस तरह जो है उनको जो टास्क दिया जाएगा उन्होंने किस तरह निभाना है। तो ये सब चीजें मैनेज हैं, ऑलरेडी तयशुदा हैं, ठीक है। आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात वाकयात बदलते जो है ना वो टाइम नहीं लगता, विद इन सेकंड, विद इन मिनट, विद इन डेज के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल चल रही है, फिलहाल जो कंडीशंस चल रही हैं, जो एक ज़बान ज़द आम बात है, जो मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं, जो लोगों की वसालत से हमें पता चल रहा है, आपको भी पता होगा कि मकसद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ये श्योर बात है आने वाली है। और इसके साथ साथ अगर हम, मेरे भाई जाहिद साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी डेमोक्रेटिक जो है ना वो जो व्यू है वो कभी भी नहीं लिया गया। अवाम की राय की हमेशा जो है वो मुखालफत की गई है, अवाम को पीछे धकेला गया है और अवाम से हमेशा फ्रॉड, धोखा, दो नंबरी जो है ना वो जालसाजी की गई और अपने मनपसंद लोगों को घूमते दे के लोगों के ऊपर मुसलत कर दिया गया। ये मैं आपको अवाम की बात नहीं कर रहा, अगर इलेक्शन हो, डेफिनेटली इलेक्शन भी होगा, कैंपेनें भी होंगी, ये एक ऐसे ही लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए है। देखिए ना पाकिस्तान के अंदर आप इसकी तारीख उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के साथ बदकिस्मती के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया और इस खिलवाड़ के अंदर कौन से लोग जो थे वो हमें हमसे दूर हो गए, जिनका कभी भी जो है वो नेमुल बदल हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई को छोड़ दें, उसको तो वो तो है ही बुरी ना, इमरान खान साहब तो गंदा बंदा है, उसकी तो बात ही ना करें, उसको छोड़ दें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जमातों की अगर हम बात करें तो इनको जो जो इनकी पार्टिसिपेंट होना है, जो जो इन्होंने अपना जो इनपुट वहां पे देनी है और इनको जो आउटपुट मिलेगा, ये सब चीजें तय हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ कि जी इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, आप बात कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं सवाल ये नहीं है शाह साहब, सवाल ये नहीं कि इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि पैसा क्यों बर्बाद किया जाएगा फिर। देखिए तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए ना, आज से लेके पाकिस्तान के हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको पता चले कि हमेशा हुआ ये है, पैसा ही तो बर्बाद हुआ है। अगर ये सब आप लोग कहते हैं ना पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, दिवालिया मुल्क है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये जनाबे वाला सब लोग इसको खा गए पी गए, ऐसी चीजें नहीं है। लोग इसको अभी भी खा रहे हैं, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं जिनके हाथ के अंदर पाकिस्तान की बाग दौड़ी, वो अभी भी खा रहे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान को नोच रहे हैं और वो नोचते रहेंगे जब तक उनको मौका मिलेगा, वो नोचते रहेंगे। तो ये एक ऐसा ही एक दौरा पीटना है कि ये इलेक्शन हो जाए और लोगों को जनाबे वाला कायल करके दिया जाए। तो बाकी अगर हम अवाम की बात करें कि अवाम क्या चाहती है, इसको फिर किसी प्रोग्राम में रख लेंगे। चलें, सही चलें, ठीक है, वक्त वो काफी है। तो ये सब चीजें मैनेज हो चुकी हैं, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम। ठीक है जाहिद साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि जो है ना सब चीजें फिक्स हो चुकी हैं, या इन शॉर्ट एवरीवन नोज एवरीथिंग, तो उसके बावजूद ये इलेक्शन, ये कैंपेनिंग और इस तरह के ड्रामे जो है वो रचाए जा रहे हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे साहब इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इन्हीं में इन्होंने एफर्ट्स करनी है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और क्या कर सकती हैं, सियासी तरीके से जदोजहद ही कर सकती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल में गिवन है। अब जो भी हालात हैं, ये मैदान छोड़ के भाग तो नहीं सकते। कोई भी सियासी वर्कर या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मैदान छोड़ के नहीं भाग सकती। उसकी रीजन ये है कि अगर ये मैदान छोड़ के भागेंगे कि एक पार्टी ने आना है और हम इलेक्शन ना लड़ें, तो जो दूसरी फोर्सेज हैं वो फिर इसको ऑक्यूपाई कर लेंगी। बात यह है कि इस सिस्टम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए डेमोक्रेसी ही एक वाहिद जरिया है और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करना है। बहरहाल ये चीज तो पाकिस्तान में चलती रहेगी का ये म्यूजिकल चेयर जो चल रही है कि कल एक आएगा कल दूसरा आएगा, बट ये इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉइंट पे इनको एग्रीड होना चाहिए कि ये जो म्यूजिक चेयर का जो गेम है इसको किसी हद तक और जो है कम किया जाए और जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक स्ट्रगल की जाए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और नाज़रीन, जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी बात की, अगर तो आने वाली हुकूमत किसकी है इसका पहले से ही अंदाजा है या पहले ही जो है वो रिजल्ट फिक्स हैं, तो फिर अवाम का पैसा, अवाम का वक्त और ये तमाम मामलात में पढ़ने की झंझट में पढ़ने की जरूरत ही क्या है। डायरेक्टली अनाउंस कर दिया जाए कि भाई ये जमात विन कर चुकी है और फिर ये वजीर आजम ये बनेंगे पाकिस्तान के और मामलात रफा दफा करें। लेकिन चूंकि अवाम को नाज़रीन ये बताना भी तो है कि भाई आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और
ये मामला जरूरी है। इसी के लिए नाज़रीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे मलिक अजमत साहब, मोहम्मद जाहिद तनवीर साहब एडवोकेट, और इसके अलावा एडवोकेट शहजादा साहब। तो नाज़रीन अब सवाल फिर भी यही रहेगा कि इफ एवरीवन नोज एवरीथिंग, तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए? इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।